करे कोई, भरे कोई। संजना, संजना, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है। अब मम्मी का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे आज बहुत गुस्सा है उन पे। इसी बात पर मैं बहुत झगड़ा आज उनसे, बहुत झगड़ा। तुम्हारी खातिर आज मैंने उनके सामने मुंह खोला। मैंने तो यहां तक कह दिया कि अगर घर की बड़ी हो तो क्या हुआ, संजना छोटी ही सही, लेकिन अगर तुमने गलती की है तो संजना से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, और माफी मांगनी पड़ेगी तो मतलब अभी बुला लेता हूं, अभी मांगनी चाहिए। मम्मी, अरे ओ मम्मी, ओ मम्मी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं और मम्मी जी से माफी मंगवाऊंगी? ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तो फिर नहीं बुलाता, वरना आज। भूल जाइए ना उन सब बातों को, भूल जाइए। संजना, एक बात कहूं? कहिए ना। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए कारोबार से छुट्टी ले लूं और हम लोग बॉम्बे और गोवा घूम कर आते हैं। सोच लीजिए, कहीं भाई ने इजाजत नहीं दी तो, और अगर माँ ने मना कर दिया तो? उनकी इज्जत मैं जरूर करता हूँ, लेकिन अपने फैसले मैं खुद करता हूँ, और ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। तो फिर हमें बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है ना? तो ये हुई ना बात। ये भाभी और मम्मी नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए लोग? क्यों, कोई काम था उनसे? अरे भाई, बाहर जा रहे हैं तो उनसे मिलकर जाना ही अच्छा है ना। लेकिन रमेश भैया से मिलने का ख्याल तो आपके दिमाग में नहीं आया? अरे भाई, अगर उनसे ना भी मिले तो चलता है, लेकिन भाभी और माँ से ना मिले तो वापस लौटने पर जो खरी खोटी सुननी पड़ेगी उसका क्या? ओहो, तो आप यूं कहिए ना कि आप उनकी ऊंची आवाज से डरते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम लोग? माँ, संजना की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि हवा बदली के लिए से गोवा ले जाऊं, तो वहीं जा रहे थे हम लोग। क्यों नहीं, बाहर जाने से तो हवा पानी बदली हो ही जाता है। बाय लगू मम्मी जी। ठीक है, खुश रहो बेटा। ओके, बाय भाभी। बाय भाभी। बाय, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू भाभी। पिल्ली के भाग से छीका टूटा। एबॉर्शन क्या हुआ महारानी का? इसको तो घूमने फिरने तफरी करने का मौका मिल गया। तुम देख लेना, 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे ये लोग। हाँ, वो कैसे? अरे जानती नहीं हो क्या तुम लोग? ये पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। ये बात तो ठीक कही मम्मी तुमने। क्या अजीब इंसान है ये, इसे शराब और शबाब के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। क्या कहा तूने? क्या कहा? तेरी ये मजाल है? शराब तेरे बाप की कमाई की पीता हूँ? अरे मैं अपनी कमाई की पीता हूँ। और ये शबाब, अरे ये शबाब जो है ये अमीरों के लूटने की चीज है, गरीबों के नहीं, भिखमंगों के नहीं। और तेरे ऐसी औरतों में ये शबाब कहाँ? ऐसी घटियापन वाली हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या कहा? मुझे शर्म आएगी? अरे क्या बात कर रही है? मुझे शर्म आएगी? अरे तमीज से बात कर, वरना क्या? वरना बदतमीजी हो जाएगी। बदतमीजी हो जाएगी? अरे बदतमीजी तो हो गई है। हाँ, चल चल, बात सामान अपना, चल निकल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल वापस। मतलब कल आए और आज चल दिए? तो ऐसा क्या गजब हो गया? गजब हो गया? अरे तू तो चैन से रहने नहीं दे रही है यहाँ पर, हैं? अरे जब यही सब करना था तो घर में क्या कमी थी? घर में ही कर रही है सब। चल चल। मैं नहीं रहने दे रही आपको। चल, ज्यादा बोल मत, चल चल, सामान उठा, चल चल। चुप हो जाओ मम्मी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। पहले बड़ा भाई चला गया और छोटा चला गया। आगे
संभालिए ना मम्मी, प्लीज मम्मी, संभालिए ना। संभालू मैं, मेरे दोनों भाई चले गए। मम्मी मम्मी प्लीज, क्या होगा मम्मी? मम्मी प्लीज, मम्मी चुप हो जाइए ना मम्मी। मम्मी कब से रो रही हैं मम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मम्मी, प्लीज मम्मी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आ गई तू, ये सब तेरा ही तो किया धरा है। वो पता नहीं कौन सी मनुष्यगढ़ी में इसने इस घर में कदम रखा था, तब से कोई ना कोई मनुष्यत इस घर में क्या खाती रहती है। अरे मम्मी आखिर हुआ क्या? छोटे मामा जी की भी डेथ हो गई। क्या? हाँ। मेरी बात तू पल्ले बांध ले, सब इस करमचली की वजह से हो रहा है। इसे मेरी नजरों से दूर कर ले, नहीं तो ये सारे खानदान को खा जाएगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? आप हर बात में मुझे ही दोषी क्यों मानती है? जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। होती होगी, मगर तुझ जैसी डायनो में भी इंसान की सांस रोकने की शक्ति होती है। आकाश, देखिए ना मम्मी मुझ पे कैसे कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। ये सच है, 100 बार कहूंगी ये सच है। आकाश, मम्मी अब तो हद ही कर रही है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। चाहे भला लगे या बुरा, डायन को तो डायन नहीं कहूंगी ना मैं। मैं तुम्हारा निवाला बनाकर तुम्हें निकल जाने आई हूँ। मुझे क्यों निकल जाने आई हो? अपनी माँ की भविष्यवाणी भूल गए? क्या कैसी भविष्यवाणी? यही कि मैं इस खानदान के सारे इंसानों को खा जाऊंगी। बस यही भविष्यवाणी सही करने आई हूँ। अरे कुछ तो सोचो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? और तुम? तूने मुझे नोचा, खरोचा, इतना परेशान किया। अब मैं तुझे खा करके अपना हिसाब बराबर करूंगी। नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे मत खाना, मुझे मत खा, मुझे मत खा। माँ, मुझे बताओ माँ। है ना मम्मी? सच्ची में वो उनकी तो कमाल है। क्या बात है आकाश, तुम बहुत आज जल्दी जल्दी पी रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे किसी मोर्चे पे जाना है। आकाश क्या बात है? हाँ भाई, सच में एक बहुत बड़े मोर्चे पर जाना है मुझे। क्यों भाई, कैसा मोर्चा और कौन सा मोर्चा, जरा मैं भी तो सुनूं। घर में घुसाई डायन को ठिकाने लगाना है। देर मत कर बेटा, वरना हाँ, वरना वो इस घर को शमशान बना देगी। हाँ सच पूछ, ये हमारे खानदान की दुश्मन है, दुश्मन। इसीलिए तो उसने तुमसे पूछे बिना अबॉर्शन करवा लिया। इस खानदान के वारिस की हत्यारन है, हत्यारन। और अब तो वो फिर से माँ भी नहीं बन सकती। हमारे लिए बेकार की चीज है ये। अब तो वो बस कचरे के सामान है, कचरे के सामान। और कचरे को घर में नहीं रखा जाता। माँ, तू सही कह रही है। हाँ, मैं इसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल। बिल्कुल, जल्दी, बहुत जल्दी निकाल दे उसको। ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? परिवार में एक इंसान की मौत हो गई है और आप यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हैं? बज़ात, इस परिवार में हुई सारी मौतों की जिम्मेदार तू है। तू? मैं? उन सबकी ज्यादा शराब पीने से मौत हुई थी। आप उन सबका दोष मुझे क्यों दे रहे हैं? तेरा दोष? तेरा ही दोष है। जब से तू इस घर में आई है, मनहूसियत और अपशकुनी अपने साथ लाई है। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो मुंह में आता है बोलते जा रहे। इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म? मुझसे बिना पूछे अबॉर्शन कराते तुझे शर्म नहीं आई? नन्ही सी जान का कत्ल करते तुझे शर्म नहीं आई?
अरे मेरी परिवार की दुश्मन बदजात, तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। निकल जा यहाँ से, निकल जा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं छोड़ना तुझे। बहुत बर्बाद किया हमारे घर। नहीं, शांति में जा रखी है। मत मारिए मुझे, मत मारिए, नहीं। नहीं। अच्छा नहीं, 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 चल, चल, चल कमाई, छोड़, मेरी हरकतों की वजह से परेशान है। चल, आज के बाद जो अपनी मनुष्य सूरत दिखाई ना तूने, छानी बस। इस डाइन से पीछा छुड़ाने का तो बस यही एक तरीका था। जी हाँ मम्मी, तलाक और सिर्फ तलाक। मिस्टर डीके, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। Obliged, Your Honor. Your Honor, मेरे मुवक्किल मिस्टर आकाश ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13/1 के तहत तलाक की याचिका अपनी पत्नी मिसेस संजना के द्वारा किए गए अव्यावहारिक दुर्व्यवहार और मानसिक जुल्मों के तहत डाली है। इन सब को साबित करने के लिए मैं माननीय अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सबसे पहले गवाह के तौर पे मिस्टर आकाश को यहां बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। श्री आकाश सक्सेना हाजिर हो। मिस्टर आकाश, आप कोर्ट को बताएंगे कि आपकी शादी कब और किससे हुई थी? 21 अक्टूबर 1990 संजना से हुई। मिस्टर आकाश, ये बताइए कि आप इस शादी से खुश थे? मेरा मतलब है, क्या आप संजना देवी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर खुश थे? जी शादी तक तो मैं खुश था, मगर मगर क्या? जरा विस्तार से बताइए अदालत को। माय लॉर्ड, ये खुशी अगले दिन ही हवा हो गई जब संजना ने मुझसे कहा कि उसे इस घर में घुटन महसूस हो रही है। वो इस घर में ना रहकर किसी नए घर में रहना चाहती है। मिस्टर आकाश, इस घुटन की कोई वजह तो होगी? मेरे हिसाब से शायद संयुक्त परिवार ही रही होगी। तो क्या आप उसकी बात को मान गए? कैसे मान लेता योर ऑनर? अपनी माँ, भैया, भाभी जिनके साथ पूरी जिंदगी काटी, इसके एक बार कहने से मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था? तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी पत्नी मिसेस संजना एक निहायत अहंकारी और नामिलनसार औरत थी, जिन्हें इतने भरे पूरे परिवार में भी घुटन सी महसूस होती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। बताइए मिस्टर आकाश, अपनी पत्नी की दूसरी कारगुजारियां भी इस अदालत को बता दीजिए। जी 18 जून 1991 को इसने मेरी इजाजत के बगैर जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में जाकर अपना एबॉर्शन कराया। उसके बाद 10 अगस्त 1991 को यह घर के सारे जेवरात बटोरकर अपने साथ ले गई अपने मैके। और उसके बाद आपकी पत्नी कभी वापस नहीं आई? जी आई थी। 24 मार्च 1992 को ये 2 आदमियों और 2 औरतों के साथ हमारे घर आई थी और इसने उन लोगों के साथ मिलकर मेरी और मेरी मां की खूब पिटाई की। That's all, Your Honor. मैं अब मिस्टर आकाश से और कुछ नहीं पूछना चाहता। मिस सेन, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? जी जरूर। इजाजत है। हाँ मिस्टर आकाश। कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर नेक्स्ट हियरिंग।
ये क्या बेटी, तो रो रही है? बेटा रात बहुत हो गई, सो जाओ। पापा, जिसकी जिंदगी तूफानों से घिरी हो उसे भला नींद कैसे आ सकती है? बेटा जिंदगी में हजारों तूफान आते हैं जाते हैं, और उन तूफानों से लड़कर उन पर विजय पाना है इंसान का कर्म। लेकिन पापा, आज कोर्ट में उनकी झूठी और मक्कारी भरी बातें अभी भी मेरे दिल को झंझोड़ रही है। बेटी, जब आदमी कमीने पर उतर आता है तो उससे अच्छाई की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। माँ, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे बर्दाश्त। बेटी तू फिक्र ना कर, अगली पेशी में देखना हमारी वकील कैसे उनके सारे झूठों का पर्दाफाश करके कैसे धज्जियां उड़ाती है उनकी। हाँ बेटा, हिम्मत से काम ले, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और वो जो ऊपर वाला है ना, हमेशा सच्चाई का साथ देता है। क्यों आकाश, आज का दिन कोर्ट में कैसा रहा? वंडरफुल मम्मी, सारे इल्जाम सही ढंग से लगा दिए थे मैंने उस पे। मैं हमें तो ये बताओ, तलाक तो मिल जाएगा ना? ऑफ कोर्स, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे कहीं उसकी वकील हमारे वकील को आड़े हाथों ना ले ले। अरे वो कल की लड़की हमारे वकील के सामने क्या टिकेगी? अरे हमारे डीके को 20 साल का तजुर्बा है और शहर का माना हुआ वकील है वो। ये सुन के तो सच्ची में मजा आ गया। एक मिनट में अपना जरा ड्रिंक बना लूं। क्यों मम्मी? अब हम करेंगे इसी बात पे एक बार फिर से